एक दिन मैं इस गांव का हीरो बनूंगा। बस उसके लिए कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे मेरे अंदर की शक्तियां बढ़ जाएं। तभी प्रीति वहां आ जाती है। क्या सोच रहा है तू भोला? प्रीति, अगर मेरे पास भी कोई स्पेशल पावर होती तो मैं भी हीरो बन जाता। अरे भोला, हीरो बनना इतना आसान नहीं है। उसके लिए हिम्मत और सोच चाहिए, ना कि कोई चीज। और तुझे पता है, सब लोग सुपर हीरोज जैसे वो पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाते। बहुत से लोग उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाते और गलत राह पर चले जाते हैं। मैं वो सारी चीजें कर लूंगा, बस मुझे वो पावर मिल जाए तो मैं इस गांव का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। भोला और प्रीति दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो एक छोटे से गांव में रहते हैं। एक दिन भोला और प्रीति घूम रहे होते हैं। तभी भोला की नजर एक अजीब सी टोपी पर पड़ती है। टोपी रंग बिरंगी और चमकदार थी। भोला उस टोपी को देखकर प्रीति से बोलता है, यार प्रीति, ये टोपी तो बिल्कुल अलग लग रही है। ये मेरी किस्मत बदल सकती है। शायद यही वो स्पेशल पावर है जो मुझे इस गांव का हीरो बना सकती है। भोला, ये टोपी यहाँ आई कैसे? मुझको तो लगता है ये टोपी जादुई है। ज्यादा पावर किसी को बिगाड़ सकती है। लेकिन भोला इतना एक्साइटेड था कि वो टोपी उठा लेता है। भोला, मुझे लगता है तुझे ये टोपी यहीं रख देनी चाहिए। अरे हीरो को डर किस बात का? भोला प्रीति की बात को इग्नोर कर देता है और वो टोपी लेकर घर आ जाता है। रात को जैसे ही भोला वो टोपी पहनता है, उसे अपने अंदर एक बदलाव महसूस होता है। उसकी आवाज भी बदल जाती है। ये हुई ना बात, अब मैं असली हीरो लग रहा हूँ। चलो गांव वालों को अपने नए अवतार से मिलाता हूँ। भोला गांव में घूमना शुरू करता है और हर किसी से अजीब सी डिमांड करने लगता है। अरे रमेश, इधर कहाँ? और इस बैग में क्या है? कुछ नहीं भोला, घर जा रहा हूँ। तुम्हारी भाभी के लिए कुछ सामान लिया है, वही है इस बैग में। वैसे तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? आवाज को छोड़ो, लाओ ये बैग मुझे दे दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हो गया है तुम्हें? ये लो, रख लो मेरा बैग। बस मुझे जाने दो प्लीज। गांव वाले भोला के इस नए रूप से परेशान हो जाते हैं। अब गांव में शाम के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था। अब गांव में शाम के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था। प्रीति को भोला का नया रूप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भोला जिस तरह से सबसे बदतमीजी से बात कर रहा था, वो देखकर प्रीति सोचती है, इस टोपी के असर की वजह से भोला बिगड़ रहा है। मुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना एक समय के बाद भोला से कोई बात नहीं करेगा, वो अकेला पड़ जाएगा। भोला को सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है। मैं आज रात इसको दिखाती हूँ कि असली हीरो कैसे बनते हैं। रात को प्रीति एक सुंदर सा कॉस्ट्यूम पहनकर भोला से मिलने जाती है। रुक जाओ भोला, तुम अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। अरे कौन हो तुम? तुम मेरे खिलाफ कैसे जा सकती हो? मैं इस गांव का हीरो हूँ। मैं हूँ इस गांव की असली हीरो और मैं तुम्हें रोकूंगी। तुम अपनी टोपी उतारो, वरना मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करके तुम्हारी सारी शक्तियाँ खत्म कर दूंगी। भोला डर जाता है और सोचता है कि टोपी उतारने में ही उसका फायदा है। ऐसा सोचकर वो टोपी उतार देता है। जैसे ही भोला टोपी उतारता है, वो नॉर्मल हो जाता है। प्रीति, तुमने मुझे क्यों डराया? भोला, हीरो बनने के लिए किसी चीज या पावर की जरूरत नहीं होती। हीरो वो होता है जो अपने दिल और दिमाग से अच्छी चीजें करता है। मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि ये टोपी तुम्हारे अंदर अहंकार बढ़ा रही थी। अब मुझे समझ आया कि ये टोपी सिर्फ हमारे अंदर अहंकार बढ़ाती है। आज के बाद मैं किसी चीज की हेल्प से सुपर हीरो नहीं बनूंगा। भोला को अपनी गलती का एहसास होता है। वो टोपी वापस उसी जगह रख आता है और प्रीति से प्रॉमिस करता है कि अब वो अपनी हिम्मत
और लोगों की मदद करके हीरो बनेगा। समय के साथ भोला को गांव वाले उसके अच्छे विचार और मददगार व्यवहार की वजह से उसे हीरो बुलाने लगते हैं